के दिन में अभी तक आपकी जो रणनीति यहाँ पर बताई जा रही है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, वो कौन सी होंगी? अगर आप इसके लिहाज से हमें कोई नाम देना चाहें और दर्शकों को कोई रणनीति सुझाना चाहें, निमेश। देखिए, एसीसी सीमेंट स्पेस एक अच्छा स्पेस है और मुझे लग रहा है कि अब सीमेंट स्पेस के अंदर जीएसटी का भी एक बेनिफिट मिलेगा और दूसरा जिस तरह से मॉनसून खत्म हुआ है, दोनों बेनिफिशियरी रहेंगे सीमेंट स्पेस। और एसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है। एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और आज स्टॉक ने 100 डेज की मूविंग एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दिया है। जिस तरह से स्टॉक आज के दिन में मूवमेंट आई है, मैं मानता हूं कि एसीसी आने वाले दिनों में काफी टाइम से एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर रहा है, बट यहां से आने वाले दिनों में एसीसी एक अच्छा कर सकता है। तो एसीसी करंट लेवल से मैं बाय रिकमेंड करता हूं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 1885 का है, यानी एक छोटा स्टॉप लॉस है। और अगर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल मिलते हैं तो मिनिमम ऊपर में 1960 से लेकर 2000 तक के लेवल एसएससी में देखने को मिल सकते हैं। तो चार्ट के लिहाज से स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया है, 100 डेज की एवरेज का ब्रेकआउट मिला है विथ वॉल्यूम और काफी टाइम से अंडर परफॉर्मिंग है। तो मुझे लग रहा है कि एसएससी एक गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी करंट लेवल से बन सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो सीमेंट स्पेस पे जो है बुलिश नजरिया आ रहा है। जिस तरह अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में तेजी आ रही है उस पर भी हमारी नज़र, और एक खास एक्सक्लूसिव रिसर्च कैपेक्स को लेके क्यों अदानी ग्रुप में री रेटिंग आगे जाते हुए हो सकता है और उसके सारे रीजंस, डेट इक्विटी रेशियो कम होना, ये सब हम आपको थोड़ी देर में लेके आने वाले हैं। लेकिन आज देखिए अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आ रही है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखने मिली। लेकिन आज देखिए अदानी पावर जो अपर सर्किट में आ गया, लगभग 20% ऊपर है और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशनल बाई भी देखने मिली है। 7 दिन में स्टॉक लगभग 32% रिटर्न्स दिए। ये सारा एक्शन आपको सिर्फ 2 ही दिन में देखने मिला है। अदानी टोटल गैस को भी डायरेक्टर साहब का स्क्रीन के लाएं तो यहाँ पे देखने मिलेगा कि अच्छी मोमेंटम जो है देखने मिल रही है। अदानी पोस्ट में भी एक अच्छी उछाल आई है जिसपे ओवरऑल आज मोमेंटम है। देखिए 19% अदानी टोटल गैस भी ऊपर है। तो इस पर एक खास रिसर्च हमारी रिसर्च टीम भी लेके आने वाली है थोड़ी देर में। लेकिन निमेश जी, एक बार मेटल स्पेस पे आपकी राय लेना चाहूँगा। मेटल स्पेस पे देखिए बहुत महीनों के बाद जो है एक अच्छा आप कह सकते हैं कि आप ट्रेडिंग सेटअप देखने मिल रहा है मेटल स्पेस में। आज की बिकवाली में भी देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम है। हिंदुस्तान कॉपर में ऑफकोर्स 20 साल का रखा माइन जो है जमशेदपुर में, ये वो वाला भी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देखने मिला है। स्टॉक देखे लगभग 6% ऊपर है। कौन से स्टॉक्स खासकर की नॉन फेरस स्पेस में आपसे जानना चाहूँगा जिनका चार्ट सेटअप अच्छा लग रहा है मेटल स्पेस से, निमेश जी? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है और जिस तरह से हम लोग विथ वॉल्यूम्स के साथ एक्टिविटी देख रहे हैं, मुझे मेरा मानना है कि हिंदुस्तान कॉपर के अंदर ऊपर में 350 तक के जाने के चांसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, बट ऑलरेडी स्टॉक के अंदर हम लोगों ने रनअप 250 से 300 तक का एक वो काफी फास्ट मूव हम लोगों ने देखा है। तो रणनीति यही रहेगी, अगर यहाँ से थोड़ा भी करेक्शन दिखता है या 280 270 के आसपास मिलता है तो एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी। बट फिलहाल व्यू बुलिश है। मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर में ऑल ओवर 350 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा हिंदुस्तान जिंक, शरद जी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है और पर्टिकुलरली आप देखें तो कंपनी का एक बिजनेस सिल्वर से भी है और सिल्वर का भी हम लोग मूव अच्छा देख रहे हैं, तो उसका एक बेनिफिट इम्पैक्ट कंपनी के ऊपर आ सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक करंट लेवल से एक चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है, काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है ये रेंज के अंदर 460 440 के बीच में। तो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है और जैसे ही ब्रेकआउट ऊपर में 460 470 के ऊपर निकल रहा है तो स्टॉक के अंदर हम लोग अच्छी मूवमेंट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं और एंट्री अपॉर्चुनिटी के वाइज दोनों में हम लोग ये लेवल से बाय कर सकते हैं। हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक दोनों में बाय कॉल दी जा रही है। ऑटो क्षेत्र को लेकर कुछ खास मोमेंटम यहाँ पर उसके बारे में पूछना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जीएसटी कट का एक फ़ायदा जो कि हम देख रहे हैं वो प्ले आउट होता हुआ बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इंडेक्स फ्लैट है और ओवरऑल अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी देखें तो काफ़ी मिक्स्ड है। लेकिन वन स्टॉक इन स्पेसिफिक बजाज ऑटो पर मुझे बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने ऐलान किया है कि वो न सिर्फ जीएसटी के कट का पास ऑन करेगी बेनिफिट, लेकिन उसके अलावा जो प्रोसेसिंग फीस है और एडिशनल बेनिफिट्स को बंडल अप करके भी दिया जाएगा। 50% फाइनेंसिंग ऑप्शंस, नो प्रोसेसिंग फीस, कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस,
फेस्टिव हैट्रिक ऑफर के नाम से इन्होंने कुछ बंडल्ड ऑप्शन जो हैं बजाज ऑटो ने अपने उपभोक्ताओं को ऑफर किए हैं। 10% टैक्स रिडक्शन मोटरसाइकिल्स अंडर 350 सीसी का तो वो एक फ़ायदा दे ही दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सब भी एक एड ऑन है जिसकी वजह से उनको उम्मीद है कि खरीदारी जमकर होगी। स्पेसिफिक स्टॉक रणनीति यहाँ पर क्या होगी बजाज ऑटो के लिहाज से, अगर मुझे कुछ आपसे पूछना हो तो? बजाज ऑटो का चार्ट स्ट्रक्चर अगर देखें तो डेली चार्ट्स के ऊपर रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। 9000, 8900, 9000 के ऊपर ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है। और देखिए तो ऑटो स्पेस के अंदर रिलेटिवली अगर आप आइसर मोटर देखें या हीरो मोटोकॉर्प देखें तो रिलेटिवली टू व्हीलर स्पेस के अंदर बजाज ऑटो ने थोड़ा अंडर परफॉर्म भी किया है। पर जो चार्ट स्ट्रक्चर इंडिकेट करता है, मैं मानता हूं कि यहाँ से बजाज ऑटो के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, जो तेजी ऊपर में 10,500 से 10,800 की रेंज में हो सकती है। यानी कम से कम यहाँ से 12 से 15% की अपमूव बजाज ऑटो के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है, रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है। पहले भी हम लोगों ने बजाज ऑटो के ऊपर बाय रिकमेंडेशन दिया हुआ था एट द रेट ऑफ 8,900 के आसपास। तो अभी भी मेरा व्यू सेम ही है, मैं बजाज ऑटो के अंदर बाय रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 8,750 का एक स्टॉप लॉस लग के बजाज ऑटो में बाय किया जा सकता है। और ऊपर में अगर आपका 3 से 6 महीने की अवधि का नजरिया है तो ऊपर में मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो 10,500 से 10,800 तक की रेंज दिखाई दे सकती है। तो बजाज ऑटो के अंदर बाय रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 8750 और यहाँ पर आपका नज़रिया लगभग 6 महीने तक का हो 10,800 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं बजाज ऑटो में। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग कॉल में हमारे साथ निमेश तो बने ही हुए हैं और भी एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और बाजार की चाल पे नज़र होगी। कल की रणनीति भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।